सक्सेस पॉइंट सैदपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। मैं खुशबू आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में। तो आइए जानते हैं मस्तिष्क के कौन से भाग कहाँ पे क्या कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आगे वाला भाग मस्तिष्क का होता है उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, जो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, जबकि जो पीछे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। जो आगे वाला मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क, इसमें जो सबसे यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि किसी के चेहरे पे जो ललाट होता है उस पर लकीरों से पहचान करते हैं कि कौन कैसे स्वभाव का है। मेन क्या होता है यहाँ पे मस्तिष्क में ये वाला केंद्र जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति स्वभाव से कैसा है कैसा नहीं। तो ये व्यक्ति के स्वभाव यहाँ पे उसका केंद्र स्वभाव का ये होता है। अगर चोट वोट के दौरान अगर यहाँ पे चोट यानी कि चोट वोट लग जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन होने की ज़्यादातर संभावना बनती है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे है ये अग्र मस्तिष्क था। अब इसी में आता है संवाद। कोई भी व्यक्ति क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है और ये सब सिस्टम कैसे बन सकता है, तो मस्तिष्क में ये वाला भाग होता है, ये संवाद का केंद्र बनता है ताकि कोई भी व्यक्ति बोल सके, यानी किसी से बात कर सकते, सोच विचार करके मतलब बात कर सके। तो ये कहीं ना कहीं संवाद का केंद्र बनता है। और यदि यहाँ पे चोट लगे, ये संवाद का केंद्र कहाँ पे है, ये ठीक आँख है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे बनता है, ये संवाद का केंद्र बनता है। अगर यहाँ पे चोट वोट लग जाती है तो व्यक्ति को बोलने वोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि वो उसको सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी बोलने में बोल नहीं पाएगा, सब कुछ सोच लेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो बीच वाला भाग होता है यानी मध्य मस्तिष्क में ये होता है, ये वाला भाग चालक केंद्र होता है। चालक केंद्र कैसे, यानी कि ये बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करता है एक तरह से। अगर ये भाग पहचान में करना है कि चालक केंद्र कौन से भाग में है, छोटा बच्चा जब होता है, न्यूबॉर्न चाइल्ड जो होता है, वो जब श्वसन क्रिया करता है तो उसके सर जो होता है विकसित नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि उसकी नसें चल रही होती है और वो हमें आराम से दिखाई भी देने लगती है, महसूस भी आराम से कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है वो हड्डी डेवलप्ड उतना नहीं हुआ होता है, वो धीरे धीरे डेवलप्ड होता है। तो ये चालक केंद्र हो गया। अब आता है ये संवेदी केंद्र। संवेदी केंद्र वो भाग मस्तिष्क का वो भाग होता है जहाँ पे हमारी संवेदनाएं इसी केंद्र में आती हैं। जैसे कि किसी चीज़ को हमें देखना है, ये सब कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रिया में आती है। ज्ञानेंद्रिया जो होती है हमारी 5 होती हैं, आँख हो गई, कान, नाक, त्वचा और जीभ। आँख से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, कान से किसी चीज़ कोई भी बातें या कुछ भी सुन सकते हैं, जबकि किसी चीज़ को स्मेल करना हो नाक से कर सकते हैं और टेस्ट का पता लगाना जीभ से कर सकते हैं। और किसी चीज़ को हम छू के पता लगा सकते, जैसे कि छू के पता लगा रहे कि ये मार्कर है, तो ये हमारे स्किन, ये सभी ज्ञानेंद्रिया में आती हैं। तो ये सब कहाँ पे कंट्रोल होता है, ये होता है मस्तिष्क का ये भाग जहाँ पे संवेदी केंद्र होता है, यहाँ पे कंट्रोल होता है। और यदि यहाँ पे चोट लग जाता है तो सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, चालक केंद्र में एक चीज़ था कि जब कोई जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि बच्चों को सर पे नहीं मारना चाहिए। सर पे मतलब कि यहाँ पे कोई मारता उड़ता है ना, तो यहाँ पे नहीं मारना चाहिए। अब क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये चालक केंद्र है और ये बॉडी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। जैसे बच्चे होते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि मारने से बच्चे बिस्तर पे सुसु कर देते हैं, यानी पेशाब वसाब कर देते हैं। ब्रेन जो होता है इस पर क्रेनियम से ये ढका हुआ होता है, 8 क्रेनियम हड्डी होती है जो कि वो उससे ढका हुआ होता है। फिर उसमें मेनिंजाइटिस होता है। फिर भी लोग लेकिन बोलते हैं कि इस पर नहीं मानना चाहिए, हल्का फुल्का तो इफेक्ट कर ही देता है। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है कि ये सही से काम करने में प्रॉब्लम होता है और जिसकी वजह से बच्चा बिस्तर पे भी सुसु कर देता है। अच्छा, संवेदी केंद्र भी हो गया, चालक भी हो गया, व्यक्तित्व और संवाद। अब है आकृति की पहचान।
ये वाला भाग है, यानी ये मस्तिष्क का ये पीछे वाला भाग होता है, ये आकृतियों की पहचान करता है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे चोट लग जाती है, उसकी याददाश्त ही गायब हो जाती है। कि कोई व्यक्ति वो मतलब उसके, जैसे कि इसीलिए किसी को चोट यहाँ पे लगता है तो बोलते हैं कि याददाश्त गायब है। जैसे याददाश्त गायब होने से तात्पर्य ये हुआ कि वो पहले की चीज़ों, पहले के जो बातें हैं उसको भूल जाना, या फिर ऐसे। और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उस टाइम में ये काफ़ी कमज़ोर होने लगता है, तो ये भी रीज़न बनता है। अच्छा, जो आकृतियों की पहचान अगर देखा जाए तो एक जन्मांध व्यक्ति की बात करें तो जन्म से जो व्यक्ति अंधा होता है उसको जब कभी भी सपना अगर मान लीजिए देख रहा है, सपने में देख रहा है, तो उसको सपने में केवल आवाज़ ही आएंगे, क्योंकि वो कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ को देखा नहीं है। तो इसलिए आवाज़ तो सुनता रहता है, इसलिए उसके सपने में भी आवाज़ की ही गूंजे रहती है। और नॉर्मली कोई व्यक्ति है सपना अपना देखता है तो फिर उसको तो सपने दिखते हैं। अब उसको सपने में भी ये होता है कि ठीक है, जो हमारे एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड होती है वही सपने में दिखता है, लेकिन नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो कभी नहीं सोचे रहते वो भी दिखता है। वैसे सपने का कोई एक्चुअल लाइफ से कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें, अब यहाँ पे जन्म से अंधा व्यक्ति था उसकी बात थी, तो वो तो किसी चीज़ को सुन सकता था, लेकिन वो केवल सुनने वाला ही चीज़ जानता है। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग तो सब कोई चीज़ देख सकते हैं, लेकिन सपने में ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिख जाती है जो कभी देखा ही नहीं है। तो उसका रीज़न क्या होता है, आजकल नेट वोट सभी लोग चलाते हैं, तो कई बार क्या होता है रात में सोने से पहले जब अगर कोई व्यक्ति फ़ोन चला के सो रहा है, या फ़ोन चलाते चलाते सो गया, या टीवी देखते देखते सो गया, तो अगर ऐसे सो जाता है तो सपने में उसके कुछ अजीबोगरीब से सपने दिखेंगे जो कि उसके समझ से भी बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति जब कोई मतलब कि लास्ट टाइम सोने से पहले फ़ोन नहीं चलाया, फ़ोन को दूर रख दिया, और या फिर अगर फ़ोन नहीं चला रहे तो मान लीजिए कि बुक उठा के पढ़ रहा है, फिर वो सो गया, तो उसके सपने जो होंगे काफ़ी सॉफ्ट से होंगे, और मतलब कि सपने समझ से परे नहीं होंगे, मतलब आराम से समझ सकता है कि हाँ सपने में हमें क्या दिखा, कैसे दिखाया, ये सब मतलब समझ में आ जाता है। अच्छा, ये तो रही आकृति की पहचान। अब उसके बाद है यहाँ पे ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं श्रवण। श्रवण का केंद्र होता है, यानी कि अगर यहाँ पे चोट लग जाता है तो किसी व्यक्ति को सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ये श्रवण केंद्र होता है। जो यहाँ पे आकृति की पहचान है, या फिर किसी चीज़ को याददाश्त, यानी किसी चीज़ को याद करने की क्षमता होती है। कई बार क्या होता है कि मतलब वो याददाश्त उनकी कमज़ोर होती है, मतलब या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ को सोचने की क्षमता कम हो जाती है। नॉर्मली ये युवा में भी दिखता है। तो ये ऐसा रीज़न क्यों बनता है, एक यहीं पे होता है, इसी भाग में होता है। उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, यानी पीनियल बॉडी बोलते हैं। पीनियल बॉडी जो होता है वो, उसके ऊपर कैल्शियम की जब परत जमने लगती है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे किशोर बच्चा है, उसके बाद किशोरावस्था में धीरे धीरे आने लगता है, फिर उसके बाद युवावस्था में आता है। अब इतने समय के प्रोसेस के बाद क्या होता है कि उस पीयूष बॉडी पे, यानी पीनियल बॉडी पे कैल्शियम की परत जमा हो जाती है। जब कैल्शियम की परत जमा हो जाती है तो उसकी जो पुरानी चीज़ें होती है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं बच्चे की लाइफ से बहुत सारी घटनाएं घटी होती है, फिर भी उसको याद नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें एक डेढ़ साल तक की भी बातें याद हो जाती है। अभी इसका यही रीज़न होता है कि उसके पीनियल बॉडी पे कैल्शियम की परत कम जमी रहती है। अगर कैल्शियम की परत ज़्यादा जम जाती है तो फिर वो चीज़ें भूलने लगता है। जब वो चीज़ें भूलने लगता है तो फिर वही कहते हैं कि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। जैसे योगा होता है, उस योगा में मतलब कि एक मोमबत्ती ले लेते हैं जो हमारे आँख के कांटेक्ट पे पूरा रहेगा, एकदम इक्वल समांतर लेवल पे रहेगा, और उसको बत्ती को जला देंगे, और उसके बाद उसको पूरा रूम में अंधेरा रहेगा उस रूम में, और उसको जला देंगे, और उस फ्लेम को एकदम ध्यान से देखेंगे, एक टक देखेंगे, यानी कि बिना पलक झपकाए देखना होता है। कोशिश ऐसे देखते रहेंगे तो इससे क्या होता है, वो कैल्शियम की जो परत होती है धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके वजह से
ऐसा माना जाता है कि याददाश्त फिर बढ़ जाता है। तो ये एक हल्का सा ट्रिक होता है। मानव मस्तिष्क में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि सेरिबेलम और सेरिब्रम में, जो सेरिबेलम होता है वो मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क की साइड होता है, यानी कि ये आकृति की जो पहचान करा है ये सेरिबेलम में ही होता है, यानी याददाश्त इसमें होती है। तो याददाश्त की क्षमता होती है, जबकि यहाँ पे ये सेरिबेलम पीछे की तरफ है, जबकि सेरिब्रम जो होता है ये आगे की तरफ है, यहाँ पे होता है, यहाँ की तरफ सेरिब्रम होता है। अब देखते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या है, यानी कि इसी सेरिब्रम के नीचे होता है अनुमस्तिष्क। इसका काम क्या होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है हमारी ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि हम चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, अगर हम चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ऐच्छिक तो वही होता है जो हमारी इच्छा के अनुरूप हो, उसे ऐच्छिक कहते हैं। तो ऐच्छिक क्रियाएं अनुमस्तिष्क में होती है, जबकि अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, यानी कि विरुद्ध नहीं कह सकते हैं, यानी लेकिन ये कह सकते हैं कि जो हमारे इच्छाओं से न चलता हो, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। अच्छा, एक चीज़ और, अनुमस्तिष्क में ऐच्छिक क्रिया होती है जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, लेकिन जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तब उसकी ये अनुमस्तिष्क जो होता है उस पर प्रभाव पड़ जाता है, यानी कि जब वो चलता है तो उसका बैलेंस बन नहीं पाएगा, चलेगा इधर पैर जाएगा उधर, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अनुमस्तिष्क में होती है। और हमें जब कोई चीज़ बोलना होता है, बोलना तो वो मतलब माइंड से तो बोलना ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, अब वो बोलने की भी क्रिया होती है ना कि ऐच्छिक, हम अपनी मसल्स को हिला डुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐच्छिक होता ही है। तो बोलता है वो दिमाग से सही बोलता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी जुबान पे आते आते वो सही नहीं बैलेंस हो पाता है, तो वो सब किस में आता है, अनुमस्तिष्क में आता है, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं में आता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, अब इस पे आते हैं, ये जो होता है अनैच्छिक क्रियाएं इसमें होती हैं, यानी कि जो हमारे इच्छाओं से न चलती हो उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया होती है, और इसमें जैसे कि हार्ट बीट करना, लंग्स का मतलब श्वसन क्रिया लेना, श्वसन क्रिया करना, और पल्स चलना, उल्टी होना, ये सब क्रियाएं जो होती हैं अनैच्छिक क्रिया होती है। और यहाँ तक कि जैसे कोई जितने भी, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अनैच्छिक क्रियाओं के साथ साथ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं भी होती है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जब जैसे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती है जैसे किसी चीज़ को हमने सांप देखा, सांप देख के हम तुरंत डर गए, तो वो होता है इसके वजह से, मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से, यानी प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है ना, कि हमें मालूम है कि वो जहरीला होता है लेकिन फिर भी हम बचाव करें। कई बार होता है नकली सांप भी देख लेते तो भी डर जाते, तो क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि वो जहरीला है, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन हम दे देते हैं। कोई आग है फिर तुरंत हटा लेते हैं, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन जाते हैं। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है उसमें जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसी को ये कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है। जैसे कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, यानी उपापचय की क्रियाएं जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है एनाबॉलिक, दूसरा होता है कैटाबॉलिक। जो एनाबॉलिक होता है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिल के एक चीज़ बन जाता है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक, कैटा मतलब कि अलग अलग टूट जाना, तो कैटाबॉलिक जो होता है वो चीज़ें, जब कोई चीज़ें बड़ी चीज़ों से मिल मतलब बड़ी चीज़ों से टूट के विभाजित होना है, वो कैटाबॉलिक होता है। तो ये सब क्रिया जो होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक की प्रोसेस होते हैं, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है। तो इसके साथ ही साथ ये प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन और अनैच्छिक क्रियाएं भी, उन सभी को यही नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेरुरज्जु जो होता है ये भी रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में हेल्प करता है मेरुरज्जु भी, और ये फिर आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड, इसी मेरुरज्जु को ही स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं,
और ये जाके रीढ़ की हड्डियों के अंदर से मतलब होता हुआ चला जाता है। तो ये रहा मानव मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों के बारे में। तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।